ये तो सबको पता चल गया है कि ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, लेकिन इतनी कट्टर दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई, कब हुई और कैसे हुई? तो ये सब जानने के लिए हमें थोड़े से इतिहास के पन्ने पलटाने पड़ेंगे। तो सब चीज क्लियर जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो बात है 14 मई 1948 की, जब इजराइल देश की स्थापना हुई। उस समय अमेरिका, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों ने इजराइल को मान्यता दी थी। मान्यता देने का मतलब होता है कि वो उसे आधारित रूप से स्वतंत्र देश के रूप में उसे स्वीकार कर लेता है, जिससे व्यापारिक और राजनीतिक बातचीत होती है। मतलब दोनों देश के बीच में एक संबंध बन जाता है। जैसे हमारे मोदी जी आजकल ट्रम्प के साथ घूम रहे हैं। 1950 में ईरान ने भी इजराइल को मान्यता दे दिया था। शुरुआती सालों में तो दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे, लेकिन उस समय ईरान एक राजशाही देश था जिसके शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे। लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद शाह मोहम्मद का शासन खत्म और ईरान एक इस्लामिक गणतंत्र देश बन गया। उसी समय 1979 में ही ईरान ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया और इजराइल से दूरी बना लिया। उसी समय दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चला गया और दोनों देशों का सामना हुआ 2021 में, जब ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम कर रहा था। तब इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी थी, क्योंकि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। और इस समय से असली लड़ाई शुरू हो गई। 2024 और 25 में भी इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ, जब इजराइल फलस्तीन पर मिसाइलें दाग रहा था। ईरान फलस्तीन के सपोर्ट में आया और इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। उस समय भी इन दोनों देशों के बीच में 12 दिन तक युद्ध चला। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहता है। तो यही कुछ वजह है जो इन दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। हालांकि दुश्मनी तो 1979 से ही चलती हुई आ रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, लड़ने के लिए कोई वजह होनी चाहिए, बहाना होना चाहिए, बस वही चल रहा है। ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से कई दूसरे देशों में फ्लाइट उड़ना बंद हो चुके हैं, जैसे कि दुबई, दोहा, तेहरान, कुवैत और ओमान जैसे देशों में फ्लाइट उड़ना बंद हो चुका है। साथ ही साथ भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई एशियाई देशों में पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका है। इन दोनों देशों के युद्ध के बीच बाकी दूसरे देशों को क्या क्या झेलना पड़ेगा, ये तो हम आगे देख ही लेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।